हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश बुक की पोइट्री फिफ्थ, जिसका नाम है द बॉल पोएम बाय जॉन बैरीमैन। इस पोएम के पोइट के बारे में जान लेते हैं। इनका बर्थ 25 अक्टूबर 1914 और डेथ 7 जनवरी 1972 को हुई थी। ही वॉज एन अमेरिकन पोइट, वो एक अमेरिकन पोइट थे और स्कॉलर थे। और उनके कुछ वर्क्स जो फेमस हैं, जैसे द ड्रीम सॉन्ग्स, 77 ड्रीम सॉन्ग्स, बैरीमैन शेक्सपियर्स, ये हैं उनके कुछ फेमस वर्क और उन्होंने नेशनल बुक अवार्ड भी जीता है। अब हम इस पोएम के बारे में जान लेते हैं। द पोएम इज़ एन एक्सटेंडेड मेटाफर। पोएम जो है बिल्कुल मेटाफर के ऊपर है और हम इस पोएम को लिटरली तरीके से और मेटाफरिकली तरीके से भी हम समझ सकते हैं। इन दिस पोएम वी सी अ बॉय ट्राइंग टू ओवरकम द ग्रीफ ऑफ हिज लॉसिंग हिज फेवरेट बॉल। हम इस पोएम में देखेंगे कि एक लड़का जिसने अपनी बॉल खो दी है वो कैसे उस गम से उभरता है। और बॉल को यहाँ पर रेफर किया गया है, जो भी इंसान अपनी फेवरेट चीज़ को खो देता है उससे वो कैसे उभर सकता है और क्यों उभरना चाहिए उसे। हम इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेंजा इसका क्या है? What is the boy now who has lost his ball? What is he do to? I saw it go, merely bouncing down the street, and then merely over there it is in the water. मीनिंग क्या है इसका स्टैंजा का? ऐसे ही वो लड़का, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ऐसे ही वो लड़का खड़ा रहता है और बॉल को देखता है कि कैसे उसकी बॉल जो है वो पानी में चली गई। In this stanza, the poet is talking about a boy who has lost his ball. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पोइट जो है एक लड़के के बारे में बात करता है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। द पोइट इज वॉन्ट्स टू नो अबाउट द बॉय एंड हिज रिएक्शन आफ्टर लॉसिंग हिज बॉल। पोइट जो है जानना चाहता है उस लड़के के बारे में और उसके रिएक्शन के बारे में कि उसका रिएक्शन क्या होता है जब उसने अपनी बॉल खो दी। और वो क्वेश्चन आस्क करता है अपने आप से, क्वेश्चन पूछता है पोइट कि व्हाट दिस बॉय विल डू आफ्टर लॉसिंग, और वो बॉय जो है वो क्या करेगा अपनी बॉल खोने के बाद। द बॉल इज सिम्बॉलिक हेयर ऑफ द स्वीट मेमोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड। और बॉल को यहाँ पर यूज़ किया गया है स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, से उसकी बचपन की कुछ यादों से। The boy loses his ball and he stares the bouncing ball and straight into the water. और वो देखता है कि बॉल उसकी जो है बाउंसिंग करते हुए वाटर में जा रही है, वो ये स्टेयर करता है। For us is just a boy. हमारे लिए वो एक खाली एक बॉल है, बट उस लड़के के लिए वो एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, थिंग है। Further the poet says that there were other balls because the poets want the same ball had been with him for a long time and that was linked with the memory of the day when he played with him. और वो बोलता है कि और भी बॉल्स हैं उसे देने के लिए, लेकिन वो लड़का वही बॉल इसलिए चाहता है क्योंकि उस बॉल से उसकी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से उस बॉल के साथ खेलता है। स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें अपनी डेली लाइफ से, तो अगर हम कोई बोतल हम बचपन में ख़रीदते हैं, सो सपोज़ हम प्री नर्सरी में एडमिशन लेते हैं, देन हम वहाँ पर बोतल ख़रीदते हैं। जब हम थर्ड फोर्थ में आ जाते हैं और वो बोतल तब तक में ख़राब हो चुकी होती है, तो हम उस बोतल को देने में और या फिर अपने से दूर करने में थोड़ा सा हर्ट होता है, क्योंकि हमारी उससे यादें जुड़ी हैं कि हम कैसे उस बोतल को अपने गले में लटका कर जाते थे, कैसे हम उसके साथ पानी पीते थे, कैसे गिरा देते थे। सारी चीज़ें जब हम उस बोतल को जाते हुए देखते हैं तो सारी चीज़ें हमारे सामने फ्लैश होती हैं, और यही सारी सेम चीज़ें जो हैं उस बॉय के साथ होती है जब वो अपनी बॉल को पानी में देख रहा होता है। सेकंड स्टैंजा है, नो यूज टू से ओ अदर बॉल्स, oh there are other balls. An ultimatum shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A deem another ball is worthless now. Further says that the boy was feeling sad. आगे वो कहता है कि बॉय जो है बहुत सैड है। He was completely surrounded by sorrow. और वो बिल्कुल दुखों से घिरा हुआ है। He was sad because all the memory of his childhood days went down into the water and everything flashes in front of him. जैसे स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया कि वो बहुत सैड था और वो उसकी सारी यादें जो हैं वापस आ रही थी, चाइल्डहुड की कुछ स्वीट मेमोरीज उसके सामने फ्लैश हो रही थी, वो बॉल जैसे जैसे पानी में जा रही थी।
This leads a realization that those movement would not come back, just like the ball. जैसे वो बॉल चली गई वैसे उस मूवमेंट भी चले जा रहे हैं उस बॉल के साथ कि वो मूवमेंट जो है कभी वापस नहीं आएंगे. मोर ओवर द पॉइंट सेज दैट ही डज नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द बॉय थॉट एज ही थॉट एक्सपीरियंस द बॉय विल लर्न द मीनिंग ऑफ लॉस ऑफ हिज ओन. और पॉइंट जो है आगे बोलता है कि मैं उस लड़के को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता. वो जिस थॉट से गुजर रहा है वो एक उसका एक्सपीरियंस है. वो सीख रहा है कि जब हम किसी चीज़ को लॉस कर देते हैं या हम खो देते हैं तो वो चीज़ हमें क्या फील करवाती है, हमें अपनी चीज़ों का किस तरह ध्यान रखना चाहिए, वो ये सब सोच रहा है. द पॉइंट डज नॉट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल. और पॉइंट जो है उसको दूसरी बॉल के लिए पैसे भी ऑफर नहीं करता. क्यों नहीं करता? क्योंकि दैट वुड बी वर्थलेस. वो बिल्कुल बेकार होंगे वो पैसे, क्योंकि वो पैसों से वो दोबारा बॉल खरीद लेगा बट वो मेमोरीज तो स्टूडेंट्स वापस नहीं आएंगी. तो इसीलिए वो कहता है कि उसके लिए पैसे भी बिल्कुल बेकार रहेंगे अगर मैं उसको पैसे दूंगा दूसरी बॉल के लिए. पॉइंट ऑल्सो सेज दैट टाइम हैज़ कम फॉर बॉय टू लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स. अब बॉय ये समझ रहा है कि उसके ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, वो कैसे अपनी चीज़ों की टेक केयर करे, किसकी कैसे अपनी चीज़ों की देखभाल करे कि उससे चीज़ें दूर न जाए. थर्ड स्ट्रेंजर क्या है? ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ प्रोसेशन. People will take balls, ball will be lost always, little boy, no one buy a ball back, money is external. यहाँ पर बहुत अच्छी बात बोली गई है. द पॉइंट ये सजेस्ट करता है बॉय को कि बॉय हैज़ टू लर्न दैट इन हिज लाइफ इन हिज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मैनी ऑफ हिज बिलोंगिंग विल बी लॉस्ट. और जो ये दुनिया है वो बिल्कुल मटेरियल दुनिया है. इस उनकी सारी चीज़ें कभी ना कभी उनसे दूर होंगी ही होंगी. द पॉइंट कंपेयर दिस बॉल एज हिज बिलोंगिंग. और पॉइंट जो है उस लड़के को बताता है कि उसकी बॉल जो है उसकी, वो बोलता नहीं है स्टूडेंट बट पॉइंट पोयम में बोल रहा है उस बॉय को कि जो उसकी बॉल है वो रेफर करती है उसकी सारी बिलोंगिंग की, क्योंकि कभी ना कभी उसकी चीज़ें उससे दूर हमेशा जाती रहेंगी. और इस वर्ल्ड का नियम ही यही रूल है कि नई चीज़ आएगी वो पुरानी हो जाएगी, देन दूर हो जाएगी और फिर उसके बाद नई चीज़ आएगी. एक ये साइकिल चलती रहती है. इन दिस वर्ल्ड पीपल विल टेक बॉल जस्ट एज दे लीव टेक अवे योर इनोसेंस. और लोग इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में लोग क्या करेंगे, आपकी बॉल ले लेंगे और ऐसे ले लेंगे कि जैसे आपकी इनोसेंसी उन्होंने ले ली, आपकी मासूमियत ले ली. और आपको वो क्या करेंगे, फोर्स करेंगे कि आप जब हो बड़े हो जाओ. अब आपके अंदर मासूमियत का काम नहीं है, आपके अंदर अब मेच्योरिटी होनी चाहिए. एंड वंस यू लॉस दिस इनोसेंस, और जब भी आपने इस मासूमियत को खो दिया, इसका मतलब क्या है कि वो आप दोबारा वो चीज़ वापस नहीं आएगी. मीन्स यू आर गेटिंग मेच्योर. You have to take care of your things. Balls will be lost always and no one buy a ball back. वो बोलता है कि बॉल्स हमेशा खोती रहेंगी और कोई भी उसे वापस लाके नहीं देगा. हमको उस चीज़ से ओवरकम होना चाहिए. नाउ कम टू द फोर्थ स्टैंजा. ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज. द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, how to stand up, knowing what everyone must one day know, and nowadays how to stand up. वो बोलता है, इसका मीनिंग क्या है? Poet says that the boy is learning how to stand up against the sense of lost thing. वो बोलता है, poet ये बोल रहा है कि बॉय जो है अब ये सीख रहा है कि कैसे चीज़ों को खोने के बाद हमें कैसे स्टैंड होना चाहिए. इट्स मीन्स दैट द बॉय इज़ ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड. इसका मतलब क्या है कि बॉय जो है वो दुनिया की सच्चाई के बारे में सीख रहा है, जो कि कहा गया है कि दैट which state that you have to be accept the miseries of life and stand up again. जो कि ये स्टेट किया गया है, ये बोला गया है कि अपनी लाइफ की जो अप डाउन्स आते हैं उनको एक्सेप्ट करके दोबारा स्टैंड करो. दिस इज़ द ट्रूथ विच एवरी वन शुड इन लाइफ. और जो हर किसी को अपनी लाइफ में देखने को कहीं ना कहीं मिलता है. द हार्श ट्रूथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ओल्ड मिसरीज ऑफ लाइफ दैट एवरी वन हैज़ टू बी फील. और ये बोलता है कि
कि ये हार्श तुत है, एक कड़वी सच्चाई है जिसके अगेंस्ट हमको खड़ा होना है, ताकि हम ओल्ड मिस्ट्रीज को अपने दिमाग से बाहर निकाल कर अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे कि वो चीज़ हमारी खो गई या वो चीज़ हमसे दूर चली गई, तो हम कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुई हैं रिपीटेशन और एलिट्रेशन। रिपीटेशन में वॉट इज ही टू डू, आई सो इट गो नो। एलिट्रेशन है नो वन बाय बॉल बैक। थीम इस पोएम का क्या है? द पोइट इज डिस्क्राइब द सोरो ऑफ अ बॉय ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल। पोएम क्या कह रही है कि एक बॉय दुख में है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। द बॉय इज ट्राइंग टू लर्न एंड स्टैंड अप अगेंस्ट द ऑब्स्टिकल दैट हैज़ कम इन हिज लाइफ। और वो बॉय सीख रहा है उस चीज़ के अगेंस्ट में खड़े होना जो उसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल आए हैं, दिक्कतें आई हैं उसकी लाइफ में। द बॉल इज सिम्बॉलिक इन द पोएम एज इट इज एसोसिएटेड विद द स्वीट मेमोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड। और यहाँ पर इस पोएम में बॉल का यूज़ हुआ है उसकी स्वीट मेमोरी, चाइल्डहुड की उसकी स्वीट मेमोरी यहाँ पर यूज़ हुई है एज ए बॉल। नो अदर बॉल कैन बैक हिज मेमोरी एवर। कोई भी दूसरी बॉल अगर वो ले आएगा, उस जैसी 50 बॉल ले आएगा, बट उसकी मेमोरी जो है वापस नहीं आएंगी। मैसेज क्या है? द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ दैट वी शुड लर्न टू एक्सेप्ट द लॉस ऑफ लव वंस एंड वर्ल्डली प्रोसेशन। मैसेज क्या है कि हमको सीखना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी खोई हुई चीज़ों का, जिनको हम प्यार करते हैं, जो भी इस वर्ल्ड का वेल्थ है, मटेरियलिज्म है, इन सब को जो है एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। इट इज़ द नेचर ऑफ लाइफ। और ये बिल्कुल ये नेचर है, ये लाइफ का एक पार्ट है जो कि सबके साथ होता है कहीं ना कहीं। दैट थिंग्स आर फाउंड और लॉस्ट। और जो चीज़ें होती हैं, जो थिंग्स होती हैं, वो कभी मिलती रहती हैं तो कभी खोती रहती हैं। वी शुड एक्सेप्ट द नेचर ऑफ दिस वर्ड। और हमको इस वर्ड के इस नेचर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम इस चीज़ को लेके नहीं बैठेंगे कि हमारा ये खो गया, हमारी बॉल खो गई या हमारा पेन खो गया, सो मैं अब आगे नहीं खेलूँगा, नहीं लिखूँगा। सो ये चीज़ हमें आगे नहीं करनी चाहिए। हमें जो है मूव ऑन करना चाहिए, उस चीज़ के अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए। और इस पोएम के नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।